गुड इवनिंग विद्यार्थी। जितने विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद। माँ आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। विद्यार्थी जी, खास करके उन बच्चों से आज मैं बात करने जा रहा हूं जो 10+2 का एग्जाम दिए, जो 10+2 का एग्जाम दिए हैं, अर्थात जो पहली बार जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो पहली बार जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 12th का एग्जाम देने के बाद दो तरह के बच्चे होते हैं। पहला जो होते हैं कि चलो एग्जाम हो गई, अब आराम से रिजल्ट निकलेगा, तब कहीं पढ़ेंगे कुछ करेंगे। तो विद्यार्थी जी, एग्जाम देने और रिजल्ट निकलने के बीच जो गैपिंग होता है, इस गैपिंग में आप थोड़े से भी आराम मुद्रा में, है ना, कंफर्ट जोन में चल जाते हैं तो समस्या होती है, फिर से एक्टिव होने में आपको टाइम लग जाएगा। और वो टाइम आप लोग को 1 साल भी लग सकता है सोचने समझने में। अर्थात मैं आप लोग को कह सकता हूँ, समय है सब कुछ करने का सिवाय सोचने का। समय है सब कुछ करने का सिवाय सोचने का। तो आप देर ना करें। अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट लेने के बाद हम आईआईटी में एडमिशन लेंगे, है ना, आईआईटीआई में एडमिशन लेंगे, कि ग्रेजुएशन में लेंगे, कि और कुछ कहीं जा कर के लेंगे, आप कहीं भी एडमिशन लीजिएगा तो आपको हर हालत में मैथ, आप रीजनिंग आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैथ आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप आईआईटीआई करने के बाद आप रेलवे के एग्जाम देंगे या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो आपकी इसकी जरूरत पड़ेगी। अर्थात आपको साथ साथ करना चाहिए। आपको कोर्स भी आगे बढ़ाना होगा और कंपटीशन की तैयारी भी साथ साथ करनी होगी। जिस तरह से बच्चे जब 12th में पढ़ते हैं तो अपनी नीट और इंजीनियरिंग की भी तैयारी करते हैं और 12th का भी तैयारी करते हैं, उसी तरह से अब आपको साथ लेकर चलना है, अपने साथ कर लेना है। कैसे आप दोनों को मैनेज करें। आप ग्रेजुएशन में नाम भी लिखा लें, BA, BCom, BSc, जहां भी आपको एडमिशन लेना है ले सकते हैं, लेकिन साथ में उस पेपर को चुनने से पहले आपको कुछ ना, चूंकि रिजल्ट आएगी तब ना आप आईआईटीआई में एडमिशन लेंगे, तब तो आप पैरामेडिकल में एडमिशन लेंगे, तब तो आप BA, BSc, BCom में एडमिशन लेंगे। लेकिन उसके बीच जो 3 महीने टाइम मिलेगा, जो 2 महीने टाइम मिलेगा, इस टाइम को ना बर्बाद करके आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी में आ जाना चाहिए, है ना। जिनको इंजीनियरिंग मेडिकल में जाना है उनको छोड़ करके अब इस टाइम अगर इसमें आप आ जाते हैं विद्यार्थी जी, तो जो बच्चे एग्जाम के बाद चालू करने वाले हैं और जो अभी स्टार्ट कर दिए, उसमें मिनिमम 6 महीने का अंतर जरूर हो जाता है। 6 महीने आप आगे निकल जाएंगे। तो देर न करें। आपके लिए मैं बिल्कुल बेसिक बैच लाया हूं। नाम भी मैंने दिया आरंभ बैच। आरंभ बैच 23 फरवरी से हमारे पढ़ाने के तरीके होते हैं विद्यार्थी जी, बेसिक से लेकर कैट लेवल तक, यानी 0 लेवल से, है ना, हीरो लेवल तक। अब 0 से एडवांस लेवल तक जाने के लिए हमारी पढ़ाने की तैयारी क्या होती है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहले 7 दिन जो होता है विद्यार्थी जी, वैदिक मैथ होता है। वैदिक मैथ में क्या होता है कि कैसे आप किसी भी कैलकुलेशन को फास्ट करें। आपको लिख दिया जाए 512 का स्क्वायर, तो आप सोचते रहेंगे, है ना, सोचते रहेंगे, जबकि मैं लिख दूंगा 262144, ये 512 का स्क्वायर हो गया। बोलेंगे आप याद कर लिए हैं क्या सर? नहीं, याद नहीं किया जाता है, बल्कि आपके पास एक वैदिक मैथ की कंसेप्ट दी जाती है ना। ये 7 दिनों का चलता है। चाहे 316 प्लस 922 कर दिया जाए, जोड़ने के लिए कहते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी कलम उठाते हैं। कलम लगाने की जरूरत नहीं है। तो 7 दिन तो आपकी वैदिक मैथ चलती है विद्यार्थी जी। उसके बाद आपको नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं। नंबर सिस्टम और रेशियो अगर पढ़ लेते हैं तो नंबर सिस्टम और रेशियो पर ही पूरी अंकगणित नाचती है। अगर ये 2-3 महीने का क्लास आपका अच्छा रहा तो आप कहीं भी जाएंगे, आप मैथ को अंगुली पे नचाते रहेंगे, मेरी गारंटी होती है। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा ही होता है कि जो बेसिक 3 महीने की क्लास होती है, इसी 3 महीने पे पूरी अंकगणित निकलना है, कहीं अलग से कुछ नहीं करना। अब ये 3 महीने में हम लोग आपको तैयारी कैसे कराते हैं, क्योंकि आप सोचने लगते हैं कि मुझे तैयारी किस चीज की करनी है। तो मेरी जो तैयारी कराने का तैयार होता है विद्यार्थी जी, चूंकि इंटरमीडिएट पास करके आए हैं, आप जो भी एग्जाम देंगे
तो आफ्टर ग्रेजुएशन जो भी अच्छी नौकरी है विद्यार्थी जी आफ्टर ग्रेजुएशन देंगे। तो 3 साल के अंदर आपको इतने बड़ा मास्टर में बना देता हूं कि आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे मैथ में आपको कहीं हाथ रुकने वाला नहीं है। तो बोलिएगा सर पढ़ाते कैसे इस तरह का कि सभी चीजों का हो जाता है। 2 तरह का बैच होता है विद्यार्थी जी। आप दिल्ली जाएंगे, बड़े बड़े शहर में जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा किस चीज का तैयारी करना चाहते हैं। आप बोलेंगे CHSL का तैयारी करना चाहते हैं तो आपको केवल CHSL की तैयारी करा देंगे। MTS का करना चाहते हैं केवल MTS का करा देंगे। सिज्जल का करना चाहते हैं तो सिज्जल का केवल करा देंगे। हमारे यहाँ क्या होता है बेसिक से एडवांस कैसे हम पढ़ते हैं। आप लोगों को जब पहले सबसे पहले मैं आप लोग को नियम बताता हूँ, उस नियम पे आप लोगों को कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपको मैं इसी जगह बनवा देता हूँ। उसके बाद आपको स्टार्ट करता हूँ प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्नों की बात करता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा हम लोग क्वेश्चन उठाते कहाँ से हैं विद्यार्थी जी। तो सबसे पहला उठाया जाता है रेलवे का। सबसे आसान हम लोग रेलवे से समझते हैं तो रेलवे के ग्रुप डी के लेते हैं, है ना। फिर LP जिसको आप लोग ITI करने के बाद आप लोग ड्राइवर का फॉर्म भरते हैं, उसकी क्वेश्चन को अरेंज करते हैं, है ना। हर एक टाइप वाइज चैप्टर वाइज, उसके बाद टाइप वाइज जिस जो क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन बताया उस पे अभी एक बातें कर रहे कि एक क्वेश्चन पे पहले तो मैं आप लोग को 30 क्वेश्चन बता दिया हूं, उसके बाद उसी टाइप पे उसी आधार पे आए गए क्वेश्चन कम से कम तो 100 से 150 क्वेश्चन हर एक टाइप में मैं बताता हूँ। कैसे 150 हो जाते हैं तो मैंने कहा पहले रेलवे का क्वेश्चन में पहले ग्रुप डी का लेते हैं, फिर LP का लेते हैं, उसके बाद JEE का लेते हैं, उसके बाद NTPC का लेते हैं, है ना। इस तरह से रेलवे अगर खत्म होता है तो पुनः फिर SSC पे आते हैं, SSC GD का होता है, फिर MTS का क्वेश्चन को लेते हैं, फिर CHSL का क्वेश्चन को लेते हैं, उसके बाद सिज्जल का लेते हैं, फिर मेंस का लेते हैं। उसी के बीच आप लोग का जो आप लोग के जो अदर एग्जाम होते हैं जैसे आप लोग का CPO का होता है और बहुत सारे सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होता है, सारे क्वेश्चन को आप लोगों को मैं बनवाता हूं। अब उसके बाद बैंक की ओर जाते हैं, बैंक की पूरी बैंक कलर का क्वेश्चन देता हूं, फिर बैंक PO का देता हूं, उसके बाद कैट लेवल तक की क्वेश्चन को मैं ले जाता हूं। तो आप लोग को सोचना पड़ेगा कि मैंने आप लोग को ग्रुप डी से स्टार्ट किया और कैट लेवल तक की क्वेश्चन को आपको मैं बनवा देता हूं। इस तरह से करने से होता क्या है, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम देंगे कभी भी देंगे, अन्यथा अभी पढ़ने से कोई फायदे नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम देना है 3 साल बाद और अभी पढ़ जाएंगे तो भुला जाएंगे। लेकिन मैंने आपको ऐसा पढ़ाया ही कि आपको सभी जगह काम आएगा, ये कभी बेकार जाने वाला नहीं है। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर कर देगा। तो इसे स्कोर करने के लिए स्कोरिंग पेपर मान करके आपको अभी से ही तैयारी में जुट जानी चाहिए, समय बिना गंवाए हुए। जितने दिन लोग समय गंवाएंगे उतने दिन में आप मास्टर बन जाएंगे। तो मेरा ये ध्यान दीजिएगा, इसी वजह से हमारे क्लासरूम से जो बच्चे निकलते हैं ना वो मास्टर बन के निकलते हैं। कहीं पढ़ने जाते हैं तो बोलते हैं यार इसे तो हम पढ़ा करके निकल जाएंगे। ये मेरे बच्चे का रिकॉर्ड होता है कि पढ़ने के बाद, है ना, मैथ को 50 में 50, है ना, 25 में 25, 25 क्वेश्चन 50 नंबर में 50 नंबर आते हैं। और टाइमिंग भी सबसे कम लिया जाता है क्योंकि हमारे बनाने के तरीके होते हैं विदाउट पेन। वैदिक मैथ अगर सही है तो हम विदाउट पेन बताते हैं। तो विद्यार्थी जी इसके लिए हमारी न्यू बैच है 23 फरवरी से, कै फरवरी से 23 फरवरी शुक्रवार 9 से 10। अब ये 2 मोड में हमारी क्लासें चलती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हमारे क्लासरूम में आ जाएंगे, धनंजय टीचिंग सेंटर भैंसासुर बिहार शरीफ में आ जाएंगे 9 से 10 23 तारीख से विद्यार्थी जी। ऑफलाइन का फी होता है 7500 रुपये, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ऑनलाइन बैकअप क्लास फ्री मिलता है। जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि क्या करें, कहाँ एडमिशन होगा, कैसे करेंगे, यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, हो सकता है दिल्ली चले जाए, हो सकता है हम बाहर कहीं एडमिशन ले लें, उनको भी बेकार होने नहीं देंगे। उनके लिए मैंने लाया है विद्यार्थी जी, उनके लिए मैंने लाया है ऑनलाइन लाइव बैच। लाइव बैच भी हमारी क्लासरूम से ही होती है। उसकी फी ध्यान दीजिएगा बेसिक से लेकर एडवांस तक। विद्यार्थी जी बेसिक से लेकर एडवांस मैथ तक 18 महीने का डिस्क्रिप्शन होता है। 18 महीने आप पढ़ेंगे,
मात्र 2100 रुपये में। कितने में विद्यार्थी जी? 2100 रुपये में। 2100 रुपये में पूरी मैथ, बेसिक हो गया, एडवांस मैथ हो गया, DI DS हो गया जो बैंक में पूछे जाते हैं, पूरी अंकगणित के साथ साथ एडवांस मैथ और नंबर सिस्टम आपको 18 महीने का कोर्स होता है जो आपको 2100 रुपये में आप लोग को मिल रहा है। फिर भी कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि नहीं सर कुछ कम दिन के लिए, तो मेरे लिए यहाँ 12 महीने का, चूंकि 2 भाग में मैथ बढ़ता है, एडवांस और कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल मैथ के अंदर मैंने रखा है विद्यार्थी जी नंबर सिस्टम और कॉमर्शियल मैथ और आपका DI DS। ये पूरे का भी 12 महीने का है मात्र विद्यार्थी जी 1599 रुपये। 1599 रुपये। अगर आप लोग विद्यार्थी जी कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि सर इतना जल्दी पढ़ लेंगे फिर क्या करेंगे, फिर भूल जाएंगे, तो मैंने आपके लिए लाया लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब है कि पूरी कोर्स तो रहेगा ही, कोई टेस्ट देना है उसका भी फ्री में मिलेगा। मान लीजिए आप पढ़ लिए, MTS का टेस्ट देना, MTS का टेस्ट की बैच जब आएगी तो उसमें आपको फ्री में मिल जाएगा। CGL का टेस्ट सीरीज चलेगा, फ्री में मिल जाएगा। बिहार SSC का चलेगा, फ्री में मिल जाएगा। उनके लिए मैंने फी रखा है विद्यार्थी जी 3500। इतना ज्यादा फ्लैक्चुएशन मैंने कर दिया है कि आप जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे, आपके लिए उपलब्ध है। तो अब देर न करें, इस बैच से जुड़कर अधिक से अधिक फायदा उठाएंगे। धन्यवाद विद्यार्थी जी, और आप लोग को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोग का परीक्षा अच्छा गया होगा और आगे का भी दिन अच्छा रहे, शुभ रहे। धन्यवाद।